राजेश जी सरपंच कहीं पर मेरी आवाज सुन रहा है तो स्टेज पर पहुंचे। आओ राजेश जी, लो आपको। गांव की डांड की पावन धरा पर हमारे होने वाले एमएलए या कहें कि भावी मंत्री श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करें। इस प्रोग्राम के जो संयोजक है, जो युवा कमेटी है और इस मोहल्लावासी जिन लोगों ने ये प्रोग्राम किया है और इतनी बड़ी तादाद में ये मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग और ये युवा शक्ति आई है, उन सभी का इतना बढ़िया प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और जिस जोश और उत्साह के साथ बलवान सिंह जी दौलतपुरिया का ये कारवां और ये कांग्रेस की बढ़ती हुई लहर और लोकप्रियता दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, ये बात एक सत्य है कि बलवान सिंह जी दौलतपुरिया निश्चित तौर पर जीत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से इस बार हमें उन्हें विधानसभा के चुनाव में जिताकर भेजना है। विधानसभा के चुनाव में अगर बलवान सिंह जी दौलतपुरिया अगर 20,000 वोटों से जीते तो खिलरान गांव से भी रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजना भी हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि जहां जिसका जितना कहते हैं राजनीति में चाहे कोई भी हो, जहां जिसका जितना प्रतिनिधित्व जाएगा, जहां जिसका जितना सहयोग जाएगा, उसकी बात उतनी वजनदार और उतनी भारी भरकम रहेगी। अगर दौलतपुरिया जी यहाँ से जीतकर कल को मंत्री बनेंगे हरियाणा कैबिनेट में, तो ये बात भी बड़ी रखी जाएगी कि पूरे फतेहाबाद हल्के में सबसे ज्यादा वोटों से किडान गांव से जीत के आए हैं, तो ये हमारी जीत होगी। एक दूसरे की छोटी बड़ी शिकायतें गिले शिकवे भूलकर जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सत्ता बनाने जा रही है, इस सत्ता में हमें अपनी हिस्सेदारी देनी है। और इस फतेहाबाद हल्के की विधानसभा में जो हिस्सेदारी है, वो सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर कहीं की हो तो वो किडान गांव की हो। तो दौलतपुरिया जी को इस बात के लिए पूरी तरह, जितनी बड़ी तादाद में मेरी मातृशक्ति आई है, युवा साथी है, बड़े बुजुर्ग आए हैं, तो ये बात तो स्पष्ट है कि दौलतपुरिया जी किडान गांव से बहुत बड़े मार्जिन से जीतकर फतेहाबाद विधानसभा से पहुंचकर हरियाणा की विधानसभा में बैठने जा रहे हैं। और ये किडान गांव के इस हनुमान मंदिर पर बैठे इस पूरे प्रोग्राम में ये जिस तरह का उत्साह और उमंग इनके प्रति दिखाई दे रही है। कल बहन जी का बुन्ना में प्रोग्राम है, तो जीत के साथ कल इनको कैबिनेट मंत्री का भी जो दर्जा है वो बुन्ना से मिल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल बुन्ना भी पहुंच रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अपार संख्या में आने के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा राजेश जी वर्मा, बहुत ही जुझारू नेता है ये। आपके सिद्धांत नहीं भाई साहब कि डांड गांव के मेरी माताएं बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, नौजवान सभी को राम राम। फतेहाबाद के भावी विधायक बलवान सिंह जी दौलतपुरिया और उनके साथ चल रहे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी साथियों को मेरा राम राम। जैसा कि मुझे इतना तो पता है कि डांड जिसके पीछे लग जाए ना, उसको हराने वाला तो कोई है ही नहीं। आपने पहले भी बहुत साथ दिया है, क्योंकि पिछली बार तो विधायक जी ने चुनाव भी नहीं लड़ा था। और पीछे का आपका रिकॉर्ड देखे तो आप लगभग आपके गांव से 70-30 रहते हैं। अब की बार मुझे ये लग रहा है कि 70% है आप बलवान जी की तरफ हो और 30 में बाकी सभी को सटा दोगे। यही बात है ना। और ये थोड़ा सा मैं कोशिश यही कर रहा हूं भाई, आप लोग खुद कोशिश करो कि जो आज 70% है वो 80 में तब्दील हो जाए, 90 में तब्दील हो जाए। सभी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी देखिए थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन के बाद में ही आपके पास है ना, विधायक जी पहले भी आपको बता रहे थे कि ये जो कच्छाधारी RSS के है ये भेष बदल कर आएंगे, ये आपको जात के नाम पे बकाएंगे, कभी कुछ के नाम पे बकाएंगे, ये सारी बातें आप जानते हो। तो इनके बहकावे में मत आना। और आप एक ठीक है जी, और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बलवान। रामशिव बोलोगे क्या? मैं निवेदन करूंगा रामशिव गुआड़ जी से, वो आए अपने विचार रखें। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच के अंदर भाई साहब पहुंच चुके हैं और जीत की बहुत बड़ी लहर चल रही है।
इसी हिसाब किताब में मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ था और इतनी बढ़िया लहर देखकर मेरा भी जी ऐसे करा भाई मैं भी भाई साहब के साथ लग के और गांव की सेवा में लेऊं। ठीक है जी, तो अभी भाई साहब आए हुए हैं, उनके विचार सुने। धन्यवाद। अभी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया के नेतृत्व में जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मैं क्रमशः उनके नाम लूंगा। वो सभी आए और विधायक जी से पट्टा पहनकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। श्री राम कुमार जी राड़, श्री पालाराम जी सिंगर, श्री हंसराज जी तर्ड, श्री संतलाल जी राड़, श्री अशोक जी सुतार, श्री राहुल जी दैया, श्री प्रदीप जी, श्री ज्ञानी जी गोदारा, श्री सुधीर गोदारा जी, दीपचंद सोनी जी, राममूर्ति गोदारा जी, सत्यनारायण सोनी जी, इंद्र जांगड़ा जी, राम कुमार सोनी जी। श्री मदन शर्मा जी, श्री जगदीश सोनी जी, श्री राम सिंह जी सोनी जी, श्री रामनिवास जांगड़ा जी, श्री धर्मपाल जांगड़ा जी, श्री उमेश जांगड़ा जी, श्री सुल्तान जांगड़ा जी, श्री कुलदीप जी नटवाड़िया जी, श्री सतगीर जांगड़ा जी, राजेंद्र जांगड़ा जी, परवीन जांगड़ा जी, श्री रामकिशन जी जुगलान, श्री प्रीतम जुगलान और श्री विकास जी सिमर। सभी के नाम ले लिए, सभी यहाँ पे मौजूद है। 1 बाय 1 सभी लोग आके विधायक जी से सदस्यता ग्रहण करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जिस युवा कमेटी ने तय दिल से पिछले 5-7 दिन से मदद की है, मैं क्रमशः उनके भी नाम ले रहा हूँ कि वो भी आए और 1 बाय 1 सभी विधायक जी से पटका पहनकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। श्री साधुराम जी तर्ड, संदीप ढाका जी, विनोद शर्मा जी, कालू शाह जी, संदीप जी तर्ड, डब्ल्यू जी तर्ड, राकेश जी भिंचर, संदीप जी झालरा, उपदेश जी ज्ञानी, गोलू जी नौल, अमन जी जंगू, अनिल जी तर्ड, राकेश जी तर्ड, सुमित तर्ड, गेंदा खाती, राहुल तर्ड। ये सभी युवा साथी एक साथ आ जाओ और एक साथ आ जाओ और सदस्य जो एक फोटो खिंचवा लें। आराम कोई बात नहीं, आराम ही आ जाओ यार, एक एक करके आ जाओ। ग्रुप फोटो बनवा लेंगे, एक ग्रुप फोटो बनवा लेंगे, सारा गाल से इकट्ठी करते हैं यार। पासपोर्ट भी आ गया था, बनवा ले, सारा बनवा लीजिए। सारे सामान आ गए भाई, सारे सामान आ गए। हेलो भैया, आते इधर आ जाओ यार, आते नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं। फोटो खींचे आधा नीचे आ जाओ भाइयों, आधा नीचे आ जाओ। और जिस कमेटी के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, उसी कमेटी ने यहाँ गौरव जी शर्मा का ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया था और शर्मा जी भी हमारे जो जिला परिषद सदस्य बने हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक बार शर्मा जी का तरफ जोरदार तालियां बजा देंगे। हाँ जी, सारा भाई ने देखिए एक बार, अरे इस तरह कर लो। एक मिनट जी, एक मिनट सर, ठीक है जी। गलढान गांव से कितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की, यह नजारा देखते कितना प्यार बलवान सिंह दौलतपुरिया का। देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ, माता बहने भाई हाँ जी।
ओके देखिए बच्चे भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा बहुत प्यार मिला केल्डान गांव से। जिला परिषद सदस्य श्री गौरव शर्मा से कि वो आए और शरद के बहुत ही आदरणीय चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी और उनके साथ आई हुई पूरी कांग्रेस की टीम का मैं मेरे गांव के ढान वार्ड की बराबर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और किरडान के मेरे पिता के बुजुर्गों, अमूमन नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरी माता और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं विनती निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आगामी 5 तारीख को होने वाली विधानसभा चुनाव में चौधरी आदरणीय बलवान सिंह दौलतपुरिया जी जो हमारे सुख दुख के साथी हैं, हमेशा हमारे बीच में रहने वाले हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से मैं किरडान से जीत दिला के भेजना है। और मेरी जो युवा टीम जो किरडान की आज जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, ये पूरी टीम बहुत मेहनती टीम है। मैं बलवान जी को बताना चाहता हूं और आपसे भी अब ये निवेदन है मेरा कि दिन रात एक करके किरडान से हमें बहुत बड़े मार्जिन से चौधरी साहब को जिता के भेजना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा भावी कैबिनेट मंत्री श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया का एक बार जोरदार तालियां। बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। बालाजी कांवड़ संघ व गोमुख संघ व मोहल्लेवासियों द्वारा संयुक्त आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हरदिल अजीज प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजना है। उसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को और सारे जरूरी काम छोड़ के ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना और आपके सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो जो समस्याओं का अंबार आपके सामने लगा पड़ा है, उसकी चिंता करना, उनका समाधान करना, उनका निदान करना, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। आप वो जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ के आप निश्चित रहिए, मैं सभी समस्याओं का समाधान एक समय सीमा की अवधि के अंदर पूर्ण कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। जिस भी भाई की कोई समस्या विकट है या कोई तकनीकी दिक्कत है या कोई कानूनी अड़चन है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उस भाई का सर वाला बोझ में कंधे पे लाके छोड़ दूं, यहां तक मैं उसका प्रयास करूंगा। और आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती, हमारी हितैषी कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए शब्दों के मायाजाल में उलझा के हमारा शोषण तो करते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो अडानी और अंबानी की तरफ देखते हैं। चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो, जब कोई नीति निर्धारण का मामला आता है, कोई पॉलिसी मैटर का मामला आता है, तो ये बड़े बड़े धरना सेठों के अनुसार पॉलिसी बनाते हैं। यही कारण था कि कोरोना काल में आप सबकी पूंजी घट रही थी, अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी, क्योंकि पॉलिसी मैटर का विषय है, पॉलिसी उनके फेवरेबल थी और आपके विपक्ष की पॉलिसी थी। और कांग्रेस पार्टी का अतीत आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान की, मजदूर की तैसी रही है, दुकानदार की, छोटे व्यापारी की तैसी रही है। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो, उसका भविष्य कितना सुंदर होगा,
इस बात को आप भली भांति से सोच सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, गहन विचार विमर्श करके पार्टी ने सोचा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ का किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटा व्यापारी खुशहाल होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा, तो हमारा हरियाणा भी खुशहाल होगा, संपन्न होगा। इसलिए पूरे का पूरा फोकस घोषणा पत्र पे किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटे व्यापारी पे है। और फिर पार्टी ने देखा कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया है। हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता जनार्दन आज महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। गरीब आदमी अपने फूल से बच्चों का लालन पालन करने के लिए हर रोज 2-2 हाथ हो रहा है। तो पार्टी ने सोचा कि कोई भी सरकार आए, एकदम से महंगाई तो कम नहीं हो सकती, लेकिन किसी साथी की जेब में थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता डाल दी जाए तो वो महंगाई से लड़ सकता है, महंगाई से वो जूझ सकता है। इसलिए पार्टी ने विचार विमर्श किया कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों की रसोई पे पड़ती है। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी और 10-12 अक्टूबर तक हरियाणा सरकार का, नई सरकार का गठन हो जाएगा। और माताओं बहनों, 1 नवंबर हरियाणा दिवस है। जिस भी माता बहन की उम्र 18 साल से ऊपर है, आप 1 नवंबर से पहले अपने खाते खुलवा लेना। अगर खाते नहीं है तो 1 नवंबर को आपके खाते में खटाखट 500 विचार आएंगे। हर माता बहन को 2000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा, ताकि वो अपना रसोई का खर्च ठीक से चला सके, उसके फूल से बच्चे भूखे सोने पर मजबूर ना हो। इसी तरह से जो बुढ़ापा पेंशन आज हमें 3000 रुपए मासिक मिलती है, उसको बढ़ा के 6000 रुपए किया जाएगा। और जब एक घर में 12000 रुपए बुढ़ापा पेंशन आएगी तो आप महंगाई से लड़ सकते हैं, महंगाई से जूझ सकते हैं। और तीसरी घोषणा पार्टी ने करी है कि बिजली आज हमारे दैनिक जीवन की बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि हम 300 यूनिट बिजली प्रत्येक घर को खरीदेंगे, ताकि किसी गरीब के बच्चे अंधेरे में ना रह पाए। और चौथी घोषणा उन्होंने की है, जिस तरह से बिजली हमारे लिए उपयोगी है, गैस का सिलेंडर उससे भी ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि अब चूल्हे पे रोटी पकाने वाला जमाना रहा नहीं, आग घर में जला नहीं सकता कोई। इसलिए कोई बड़ो बुजुर्ग कह दे भाई 4 दिन चूल्हे पर रोटी पोलियो, गैस को सिलेंडर 10 दिन ठहर के दिया होगा, तो वो आगे पढ़ी लिखी करा लड़ाई भलाई करा लियो, रोटी चूल्हे पर पड़ती है। इस बात को पार्टी ने भली भांति देखा भी इतनी जरूरी चीज है और आम उपभोक्ता 11-11.5 उसको खरीद नहीं सकता, तो तेल कंपनियों को सब्सिडी हरियाणा सरकार अपने खजाने से देगी, लेकिन आम उपभोक्ता को गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, ताकि किसी भी गरीब का बच्चा भूखा ना सोए। और भी बहुत सी बातें, किसान की, मजदूर की, गरीब की, शोषित वर्ग को उठाने की बात हो, बहुत सी उसके अंदर घोषणाएं की है। आपसे तो मैं इतना निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और सारे जरूरी काम छोड़ के आप सिर्फ मतदान पे ध्यान करना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, और अपने स्कूल में जहां आपका बूथ लगाओ उस दिन आपको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए, टी 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 टी। इससे सिवाय आपको कुछ नहीं सुनना चाहिए। सारे दिन टी टी बजाए रखिए। ये तो 5 तारीख ने टी तरह स्कूलों में बजा दियो, और 8 तारीख ने 12 बजे 8 नंबर दुकान है दुलाराम की नाज मंडी में, बच्चा 12 बजे टी यहाँ पे बातचीत बनी। एक टी उन्हें बजा दियो, 12 बजे टी बड़ा बाजी तारे चौक तक सुनेगी बात टी बाजती। ये विधानसभा अपने पलट लाया फतेहाबाद में, जब विधानसभा बोले फतेहाबाद के अंदर एक टोपा पानी है नहीं, धान बहुत अच्छे खड़े हैं। मैं मेरे को 8 तारीख तेरे आग हम पानी आओ तो फिर बड़ोदरा पानी क्यों है, वो किसान तो 8 तारीख में बतावेगा पानी क्यों है। मैं तो कम लड़ाई तो लेना तो बात की बात है, कम बड़े रो तो लिया जाके मेरा जिले में पानी भर रहा बन मुआवजो दो और दो, कोई गरीब आदमी लाला पड़ रही है।
कम से कम आदमी आवाज तो उठाई सके, लेकिन तो भाजपा को पक्ष करके पतियाला जिले में तो पानी को नहीं, मेरे 8 तारीख में बड़ो पानी आंखा मावजल। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन दबगे थे वोट डाली। एक बात तो मैंने और क्या रखी है, मैं लिखा तो पूरी गिनती देख कौन सी का बीच में जाना पड़ेगा। मैं तो करके तू चौथे 500 राउंड में मैंने बधाई दे के आ जाऊँ, पर हूँ तो आऊँ को नहीं। बोले मैंने भी तो मिली इतना वोट, मैंने भी तो मिली हूँ कि नाटो छोड़ो ही हूँ। मैं बोले हूँ तो ठारी मानो चिंता ना कर, ठीक हो 10 बजे नहीं तो 12 बजे बाद जाऊँ। भाजपा को जरूर बोलते वोट ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में ठोकियो, 10 बजे नहीं तो 12 बजे में मैंने बधाई देगी, मैंने भाजपा में पढ़ोगे। और भी बहुत सी बात है, गांव में भेड़ा बेचा कई बार या कहने लगे दोस्त प्रियो तो माने कोई लाग डाट को नहीं, इन ज्यादा वोट मिल गया तो पुराना का नंबर बढ़ेगा ज्यादा, माने तो बैंक रेड काटनी है, तो बैंक रेड काटने के चक्कर में मेरी रेड ना काट मैं ना तो पहले कहेंगे गोज में गले हूँ, ना मैं आगे कहीं गोज में गलू। गांव में कोई भेड़ो बेचे मेरा न्यू गम की ब्रेडा के बाद तो मेरे जोर को चल रही, लेकिन ये सीधा आइयो जब मैं वैसे तो 50% लोगों को नाम जानू, 50% लोगों का घर जानू, कई खेत तक जानू, फिर भी मैं भूल जाऊं तो कह दियो कि ढाल मेरे गांव है, जो मेरा नाम है, जो मेरा काम है, फिर जमाना का नहीं टूट मेरे हाथ पकड़ लिए। ना सोची मैं पुराने सती रह जा तो वो माने पूछाने को गम आपस के बाबू से कि मेरे गम की बहते कि मैं पहले भी गोज में कौन करूँ, आगे भी कहीं गोज में कौन करूँ। सीधा आइयो तारा कोई काम जानना का नहीं है कि ढाल गांव तो अपने घर को गांव में इतना से समर्थन मिला, इतनी मेरे मान सम्मान बढ़ावा है, तो कुछ जरूरत नहीं पड़े तो कुछ कुटुंब में तरक्की है तो मैं तो कीटाणु की इतनी कोई आगे मैंने कहते मैं कीटाणु को वो मेरा काम है, कोई मैं पक्षी को डालूंगा। ये तो सारा भाईचार में एक दूसरा रखियो। 5 तारीख में जब तक एक एक वोट नहीं पड़ जा तब तक तारे चैन की सांस खोले नहीं। 5 तारीख 6 बजे तक एक एक वोट पोल कराने की कोशिश करियो। तो बेड़ा बेचा कहीं कह दिया पार्टी की हवा है 10-20 वोट कम पड़ गया तो भी काम चल जाए, लेकिन चुनाव जो है चुनाव अपने योद्धा की तरह लड़ना है, एक सैनिक की तरह एक एक वोट की आप पैरवी करनी है और एक एक वोट पोल कराना है। जब जाके चुनाव जीते जागो तो बिन सारी ते सर्चिंग कर लियो, कोई इन्हें बिना वोट रेड हो तो बिन दे गई लियाओ तो फिर पोलिंग कराने की कोशिश करियो। उसके 5 तारीख ने बूथ संभालना मेरे को ले जा, मैं बिन्ने थोड़ी दिक्कत रहेगा, बिना ज्यादा फिरूंगा मैं पूरे तो थे तारा संभालियो बूथ थे जब टाइम लागियो तो मैं तार के नाश को नहीं तो तारे भरोसे थे बूथ संभालियो थे वोट पोल कराइयो। मैं पढ़ने खाली छोड़ा हूँ, पढ़ने कोई गड़बड़ कर देगा मैं पूरे तो थे मन बिना आपको जिता लियो काम। तो सारा भी एक एक वोट पोल करवाइयो, सारा भाईचारा एकजुट रखियो और तारा मजबूत भाईचारा देख के बीजेपी वाला कोई षड्यंत्र रच सके है बड़ा षड्यंत्रकारी लोग है सोचा भी आज पाड़ा चुकर तो कोई 100-200 इकट्ठा हो गए को नहीं आवा, ये 5-5 4-4 नीचे आवा ही है। कहेंगे घर में जाके बैठेगा, कहेंगे दुकान पर जाके बैठेगा, कहेंगे खेतों में ढाड़ी में जाके बैठेगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, धर्म की बात करेगा, कभी क्या की बात करेगा, कभी क्या मैं विश्व हिंदू परिषद का, कभी क्या मैं RSS का, कोई को मैं संघ का, कोई को मैं बजरंग दल का। तो बजरंग दल को नाम लेता ना सोचिए साला सुरवा कोई वास्तव को नहीं ना साला सर मान ले तो नाम लेवे तो आगे बहकाओ में नाचिए बकान बना आवेगा या तो शुरू हो गया ना आने लग जाए 2-4 दिन में। तो भाईचारा मजबूत रखियो, एक एक वोट पोल कराइयो, कांग्रेस के पक्ष में कराइयो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में भाग लियो, हाथ के सामने बटन दबा के तारा भाई तारा बेटन विधानसभा भेजियो। तारा भाई तारा बेटो विधानसभा में चल जाएगो तो किडान गांव का आदमी पुट्ठा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, चिंता ना करे घर को काम है। फिर ट्रैफिक पुलिस कई बार चलान काटने लगी है नहीं अंत आई कह दी पुराना आदमी के साथ में पुरानी पार्टी में इतना तरह काम कर जो मोटरसाइकिल चलान शुरू कर सके कोई अब चलान काटो तो प्रतिवाद दूसरा काम जाके बधाई काट लियो, प्रतिवाद रकम तारा चलान काट देगा 8 तक तो तारी सीधी तालना आई जाएगी और बड़ो काम हो। मैं बैठे तार खतर कोई भी किसी भी समस्या हो हर समस्या और समाधान आपका करांगा पूरे बना के जो मान सम्मान बढ़ाई इज्जत बख्शी बेखातर में सारे भाईचारा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरी मातृशक्ति है वो अपनी जगह पर बैठी रही, जो प्रसाद है वो लेके जाना है। और अब
हाँ जी। एक सुबह 27 तारीख सुबह पहले अपने 28 तारीख को निमंत्रण दे रहे खुद याद आपने 28 तारीख को जनसभाई वो 28 तारीख में शैलजा बहन जी को जरूरी काम हो गया। अब कल है सुबह 27 तारीख ने 9 बजे तक पुगड़े बुन्ना अनाज मंडी में, क्योंकि कल है शैलजा बहन जी 4 जनसभा है 10 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे। तो पहली जनसभा आपने है तो 23 बजे 8 बजे चलियो गाँव तो तारा घंटा 1.5 घंटा हो रहा है बुनने को। तो 8 बजे चलियो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुनने अनाज मंडी पहुंचियो, क्योंकि आज चुनावी जनसभा है। वहां जितनी ज्यादा गैदरिंग होगी जितनी ज्यादा जनसभा उमड़ेगो इतनी अपनी पार्टी की हवा बनेगी। लोकतंत्र में सिरा की गिनती है, विकल्प पार्टी सके के राजनीतिक व्यक्ति सके कितना ज्यादा से है। तो सारे भाईचारा 2-4 घंटे की बात है 12 बजे पुट्ठा जावागा। कोई गाड़ी गुड्डी कमी है तो चुनाव कर लो और गाड़ी मांग लियो, नहीं गाड़ी गमू कर लियो। तो साथिया ना के भी यार मैं जाऊंगा लेकिन गाड़ी को नहीं गाड़ी गुड्डी कमी नहीं रहनी चाहिए, वो कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। लेकिन सारा भाईचारा एकजुट करके और सवेरे आइयो जरूर बुन्ना अनाज मंडी में सवेरे 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहिए थे सारा जरूर, प्रसाद मिलेगा सबको। भाई भाई फोन नीचे करिए। भाई बलवान सिंह दौलत प्रिया जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बलवान सिंह दौलत प्रिया जिंदाबाद।